नमस्कार। आज हम समझने जा रहे हैं एक ऐसे भक्ति ग्रंथ के सार को जो सदियों से करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र रहा है, श्री हनुमान चालीसा। तो चलिए आज इन 40 छंदों में छिपे हुए जो गहरे अर्थ हैं और उनका क्या महत्व है, इस पर एक नजर डालते हैं। तो चालीसा की शुरुआत होती है इस मंगलाचरण से। अब ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, बल्कि ये एक तरीका है अपने मन के आईने को, अपनी चेतना को शुद्ध करने का, ताकि हम आगे जो भी ज्ञान है उसे सही तरह से ग्रहण कर सके। सोचिए, 40 छंद, एक देवता और शक्ति अनंत, है ना कमाल की बात। ये जो संक्षिप्तता और गहराई का संगम है ना, यही इसे इतना आसान और इतना ज्यादा शक्तिशाली बना देता है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि चालीसा हनुमान जी को हमारे सामने कैसे रखती है। उनका पहला पहलू है महावीर स्वरूप, यानी अतुलनीय शक्ति का धाम। ये जो पंक्ति है, रामदूत अतुलित बलधामा, ये एक तरह से हनुमान जी का पूरा परिचय है। इसमें दो बहुत जरूरी बातें हैं। एक, वो रामदूत हैं, मतलब उनका सारा बल और अस्तित्व राम की सेवा के लिए है। और दूसरा, वो अतुलित बलधामा है, यानी उनके बल की कोई तुलना ही नहीं है, कोई सीमा नहीं है। चालीसा में उनके रूप का भी बड़ा सुंदर वर्णन है। सोचिए, सुनहरी आभा वाला शरीर, कानों में कुंडल, घुंघराले बाल और हाथ में गदा और ध्वजा, कंधे पर जनेऊ। ये पूरा चित्र एक बहुत ही शक्तिशाली और कह सकते हैं एक राजसी योद्धा का है। और फिर उन्हें महावीर विक्रम बजरंगी भी कहा गया है, मतलब वो महान वीर हैं, पराक्रमी हैं और उनका शरीर वज्र जैसा मजबूत है। ये शब्द उनके साहस और उनकी अजेय शक्ति को बहुत ही शानदार ढंग से हमारे सामने रखते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। हनुमान जी की शक्ति सिर्फ उनके शरीर में नहीं है। नहीं, चालीसा का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस बात पर जोर देता है कि उनकी असली पहचान तो राम के प्रति उनकी भक्ति है, उनकी सेवा है। असल में वही उनकी शक्ति का असली स्रोत है और असली मकसद भी। उनकी हर एक शक्ति, हर एक क्षमता वो अपने लिए इस्तेमाल नहीं करते। वो सब कुछ सिर्फ राम काज, यानी राम के काम को पूरा करने के लिए है। उनकी पूरी ताकत का सार ही निस्वार्थ सेवा में छिपा है। और वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल कितनी समझदारी से करते थे, इसका एक बेहतरीन उदाहरण है ये चौपाई। जब वो अशोक वाटिका में सीता जी से मिले तो उन्होंने अपना विशाल रूप नहीं दिखाया, नहीं, बल्कि एक छोटा सा विनम्र रूप धारण किया, ताकि सीता जी को विश्वास दिला सकें। और फिर देखिए, ठीक इसके उलट, जब मिशन की जरूरत पड़ी तो उसी शक्ति का इस्तेमाल करके एक भयंकर रूप लिया और पूरी लंका जला दी। ये दिखाता है कि वो जानते थे कि कब, कहाँ और कैसे अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना है। चालीसा हमें उनके कई महान कामों की याद दिलाती है। सीता जी का पता लगाना हो, लंका दहन हो, या फिर लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी वाला पूरा का पूरा पहाड़ उठा लाना, उनका हर एक काम उनकी भक्ति और उनकी असीम क्षमता का सबूत है। अच्छा, अब हनुमान जी के एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू पर आते हैं। वो है भक्तों के रक्षक, सांसारिक दुखों और कष्टों से बचाने वाले। तो मन में ये सवाल आना स्वाभाविक है कि जीवन की जो मुश्किलें हैं, जो परेशानियां हैं, उनका क्या? क्या ये प्राचीन पाठ आज की चुनौतियों में कोई मदद करता है? चालीसा इसका एकदम सीधा जवाब देती है। ये एक बहुत ही सीधा और शक्तिशाली आश्वासन है। चालीसा कहती है कि हनुमान जी हर संकट से छुड़ाते हैं। जो भी मन से, कर्म से और वचन से उनका ध्यान करता है, उसे वो हर मुश्किल से बाहर निकाल ही लेते हैं। और ये सिर्फ बाहरी संकटों की बात नहीं है, ये शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं पर भी लागू होता है। कहा गया है कि उनके नाम का लगातार जाप करने से रोग नष्ट होते हैं और हर तरह की पीड़ा दूर हो जाती है। इसके अलावा चालीसा एक सुरक्षा कवच की तरह भी काम करती है। ये विश्वास दिलाया जाता है कि जहां हनुमान जी का नाम लिया जाता है, वहां भूत प्रेत या कोई भी नकारात्मक शक्ति पास नहीं आती। तो फिर इस भक्ति का, इस साधना का अंतिम पुरस्कार क्या है? चलिए अब चालीसा के सार को समझते हैं कि इस भक्ति से आखिरकार कौन से आध्यात्मिक पुरस्कार और वरदान मिलते हैं। यहाँ चालीसा एक बहुत बड़ा वादा करती है। वो हनुमान जी को अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता कहती है, मतलब वो 8 सिद्धियों और 9 निधियों को देने वाले हैं। पर सवाल ये है कि ये है क्या चीज?
देखिए, आसान शब्दों में कहें तो अष्ट सिद्धियां 8 तरह की अलौकिक या कह सकते हैं सुपरनैचुरल शक्तियां हैं, जैसे अपना आकार बदल लेना या अजेय हो जाना। और जो 9 निधियां हैं वो भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि के खजाने हैं, और हनुमान जी को इन दोनों का दाता बताया गया है। लेकिन इन भौतिक लाभों से भी ऊपर जो अंतिम लक्ष्य है वो पूरी तरह से आध्यात्मिक है। चालीसा साफ साफ कहती है कि हनुमान जी की भक्ति का रास्ता आखिर में भक्त को भगवान राम तक ले जाता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाता है। और ये चालीसा का अपना ही प्रमाण है। ये चौपाई दावा करती है कि जो इसे पढ़ता है उसे सिद्धि जरूर प्राप्त होती है। और इस बात के साक्षी कौन है? स्वयं भगवान शिव, जो हनुमान जी के गुरु भी माने जाते हैं। और हम इस आखिरी गूंजने वाले दोहे के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। ये एक प्रार्थना भी है, पूरी चालीसा का सार भी है और एक शांतिपूर्ण समर्पण भी। ये हमें हनुमान जी के असली रूप की याद दिलाता है। वो संकट हरने वाले हैं, मंगल करने वाले हैं, और उनसे प्रार्थना है कि वो राम, लखन और सीता जी के साथ हमारे हृदय में हमेशा निवास करें।